लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं। तो अब जो टॉपिक है वो है मैन मेड डिजास्टर्स का, या आप इसे कह सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, या आप इसे एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर्स भी कह सकते हैं। यानी वो डिजास्टर्स जिसके नतीजे में इंसानी जान का नुकसान हो और माल का नुकसान हो, इकोनॉमी आपकी जो है वो खराब हो, प्रॉपर्टी खराब हो, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल फिनोमिनन नहीं हो रहा बल्कि ये इंसान का अमल दखल इसमें शामिल है। तो वो आपके मैन मेड डिजास्टर्स कहलाते हैं। रीजंस क्या होते हैं इन मैन मेड डिजास्टर्स के? इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, इलिटरेसी, केयरलेसली हैंडलिंग डेंजर, पता ही नहीं होता, केमिकल्स एंड सर्टेन वेपन्स। तो बाय डेफिनेशन ये है a man-made disaster is a threat having an element of human intent, negligence or error or involving a failure. यानी जो मैन मेड डिजास्टर है वो या तो ह्यूमन इंटेंट पर बेस्ड होता है, यानी इंसान चाह रहा होता है वो करना, तब होते हैं। या नेग्लिजेंस यानी केयरलेसली काम कर रहा हो, एरर हो जाए, काम करते करते गलती से हो जाते हैं ये डिजास्टर्स, या किसी काम के दौरान फेलियर हो जाए, किसी एक्टिविटी के दौरान फेलियर हो जाए, उसकी वजह से भी डिजास्टर्स कॉज हो सकते हैं। डिजास्टर्स कैन बी मैन मेड वेयर द कॉज इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, चाहे या ना चाहे। ठीक है, इंसान चाह भी सकता है कि डिजास्टर हो, जैसे आपका न्यूक्लियर अटैक है, एटॉमिक बॉम्बिंग है, ये टेररिज्म है, ये सब इंटेंशनल में आएंगे। और अनइंटेंशनल भी हो सकते हैं ये डिजास्टर्स, जैसे किसी केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो है एक्सप्लोजन हो गया किसी एरर की वजह से, या जो है गैर जिम्मेदारी की वजह से, तो वो अनइंटेंशनल थे, चाह नहीं रहे थे, लेकिन अमल दखल इंसान का है। ऑल काइंड्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स लीड टू ह्यूमन सफरिंग। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स की तरह जो है आखिरकार क्या होगा? ह्यूमन सफरिंग होगी, लॉस ऑफ लाइफ होगा, और एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू अ नेशंस इकोनॉमी। सबसे पहले जो है एटॉमिक बॉम्बिंग इज वन ऑफ द मैन मेड एंड इंटेंशनल डिजास्टर। एटॉमिक बॉम्बिंग जो है जो करते हैं वो एक मैन मेड डिजास्टर चाह कर करते हैं, बाय विल करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास वही हिरोशिमा नागासाकी की है। The first two atomic bomb was used by the USA to end the war against Japan in 1945. The first one, पहला बॉम्ब था, was called Little Boy. पहला बॉम्ब जो गिराया था हिरोशिमा पर वो था, उसका नाम था लिटिल बॉय, and it was dropped by a flight called Enola Gay on Hiroshima. इसके नतीजे में 1,66,000 जो डेथ्स कॉज हुई थी। और जो जो आफ्टर इफेक्ट से वो तो अलग है, ये तो ऑन सेट जो उसी वक्त डेथ हुई थी वो ये थी। सेकेंड वॉज नेम्ड द फैट मैन and was dropped by a plane called Boxcar on Nagasaki with a death toll of around 80,000 on 9th August 1945. ठीक है, तो ये एटॉमिक बॉम्बिंग ने नेचुरल डिजास्टर कॉज किया, लोगों की जान गई, मवेशियों की जान गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, प्रॉपर्टी तबाह हो गई, लैंडस्केप खराब हो गया। तो ये सब कुछ डिजास्टर के नतीजे में हुआ। इसके अलावा जो डिजास्टर होते हैं मैन मेड में, वो डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल होते हैं। ठीक है, समंदर में भी ऑयल स्पिल हो जाते हैं जो लोगों की केयरलेसनेस की वजह से, इंसान के अमल दखल इसमें शामिल है। तो ये भी एक आपका जो है वो डिजास्टर। इसी तरह न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो जाते हैं। ये इंटेंशनल और इंटेंशनल दोनों हो सकता है, मतलब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं जहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, वहां पर अगर कोई एरर हो जाए, नेग्लिजेंस हो जाए, तो फिर जो है वहाँ डिजास्टर कॉज हो सकता है। तो
So a nuclear radiation disaster is an event that leads to significant consequences to people, the environment, or the facility, such as a lethal effect to individual both living and unborn. अभी जो पैदा भी नहीं हुए उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, जो जिंदा है उन पे भी आएगा, वहाँ काम करने वाले हैं उन पे भी आएगा, हर जगह पर इसके जो इफेक्ट देखे जाएंगे। इन्वायरमेंट भी आपका खराब होगा, प्लांट्स भी आपके इसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी खराब होंगे, इवन प्लांट्स में भी जो है इसके रेडिएशंस की वजह से न्यूक्लियर म्यूटेशंस कॉज हो जाएंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल डिजास्टर्स आपके होते हैं, बायो हैजार्ड्स भी कहलाते हैं। These refers to the biological substances that pose a threat to the health of living organisms, primarily that of humans. Such events may include medical waste or samples of microorganisms, viruses, and toxins that may affect or alter human health and other living organisms as well. बायोलॉजिकल डिजास्टर में जो है वो लैब से या किसी भी फैसिलिटी से क्या होता है, या वेस्ट वाटर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरसेस या टॉक्सिन्स जो है, लिविंग जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और लोगों में तबाही फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। अगेन ये इंटेंशनल भी हो सकता है एंड अनइंटेंशनल भी हो सकता है, चाह के भी किया जाता है और जो है ना चाहते हुए भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अभी कोरोना है, इसके ऊपर यही बहस है कि ये एक इंटेंशनल बायोलॉजिकल डिजास्टर है या जो है ये एक अनइंटेंशनल है, यानी चाह के किया गया है, जानबूझकर सोची समझी साजिश है, या फिर जो है वो ह्यूमन एरर की वजह से ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो गया है। केमिकल डिजास्टर जैसे बायोलॉजिकल डिजास्टर है, सिमिलरली केमिकल डिजास्टर है। Chemical disaster is the unintentional release of hazardous substances which would harm human health or the environment. These occur under certain circumstances such as fires, explosion, leakage or release of toxic material. ठीक है, unintentional है, किसी इंडस्ट्री में केमिकल प्लांट में गलती से आग लग गई, धमाके हो गए या लीकेज हो गया, उसकी वजह से जो है केमिकल एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगा। Such events leads to illness, injury, disability or death. और such events may occur where toxic material stored transportation में के दौरान भी हो सकता है, या जहाँ स्टोरेज हुई हो या जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो वहां पर से ये डिजास्टर हो सकता है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत से आपको डिजास्टर्स मिलेंगे जो केमिकल डिजास्टर्स हुए हैं ह्यूमन एरर या नेग्लिजेंस की वजह से।